तो दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी पेट्रियोटिक फिल्म बॉर्डर का 29 साल बाद अब सीक्वल आ चुका है। 1997 की ये जोरदार मूवी, जो कि उस साल सुपरहिट हुई थी, अब फिर एक बार बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। ये फिल्म सीरीज 1971 के एक्चुअल इंडो पाक वॉर पे बेस्ड है, जहां इसके पहले पार्ट में सिर्फ लोंगेवाला की लड़ाई दिखाई गई थी। वहीं इस सीक्वल में कई अलग अलग इलाकों की जंग दिखाई गई है, जिसे काफी अच्छी तरह पेश किया गया है। और सनी पाजी की एक्टिंग ने फिर एक बार इस फिल्म में जान डाल दी है। तो अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं बॉर्डर टू मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म में हमें 1971 की इंडिया और पाकिस्तान की वॉर दिखाई गई है, जिसका रीजन था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का झगड़ा। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट में पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन उसके पास पावर नहीं थी और पूरे देश में वेस्ट की ही हुकूमत चलती थी। फिर जब 1971 में इलेक्शन हुए, तो उसमें ईस्ट का एक आदमी जीता, जिसे कायदे से देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। पर वेस्ट वालों ने ऐसा होने नहीं दिया। उल्टा उन्होंने ईस्ट के लोगों पे जुल्म करना शुरू कर दिया। तब 1971 में ईस्ट के लाखों लोग भागकर इंडिया आ गए, जिससे वेस्ट पाकिस्तान को लगा कि इंडिया उन ईस्ट वालों की मदद कर रहा है। इसलिए उन्होंने भारत से दुश्मनी मोल ली और यहाँ हमला करने की तैयारी चालू कर दी। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है 28 नवंबर 1971 से, जब वेस्ट पाकिस्तान के सोल्जर इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तब इंडियन आर्मी ऑफिसर फतेह सिंह कलेर बॉर्डर पार करने वाले कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार देता है। इसके बाद फतेह को अपने सीनियर ऑफिसर से ये पता चलता है कि पाकिस्तान वाले वेस्ट साइड से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की मैक्सिमम मिलिट्री ईस्ट की सुरक्षा में लगी है। इसलिए फतेह सिंह को कुछ सोल्जर्स के साथ मुनव्वर तवी नाम की एक नदी के पास भेजा जाता है, जिसके दूसरे साइड से पाकिस्तान वाले हमला कर सकते थे। इसी दौरान फतेह सिंह के 3 जूनियर सोल्जर्स भी वेस्ट की सुरक्षा में लगे थे, जिनमें आर्मी ऑफिसर मेजर होशियार सिंह दहिया पठानकोट की बॉर्डर पे था, एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो श्रीनगर की बॉर्डर पे था और नेवी ऑफिसर महेंद्र सिंह रावत अरब सागर में इंडियन बॉर्डर की रक्षा कर रहा था। ये तीनों ही सोल्जर्स ने 10 साल पहले यानी 1961 में फतेह सिंह की गाइडेंस में ट्रेनिंग की थी और वो पक्के दोस्त बन गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे के परिवार को भी अपना लिया था। फिर होशियार, निर्मल और महेंद्र की शादी होती है, लेकिन वो अपनी बीवियों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते और उन्हें जल्दी ही फौज में लौटना पड़ता है। इसी टाइम पर फतेह सिंह का बेटा भी आर्मी में भर्ती होता है, पर 1965 में वो एक जंग में पाकिस्तान के हाथों मारा जाता है, जिससे फतेह सिंह को बहुत दुख होता है और उस दिन से वो गुरुद्वारा जाना छोड़ देता है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और फिर आता है 3 दिसंबर 1971 का दिन, जब पाकिस्तान ने शुरू किया था ऑपरेशन चंगेज खान, जिसमें उन्होंने इंडिया पे फाइटर प्लेन से कुछ बॉम्ब गिराए थे। इन बॉम्ब से पठानकोट में होशियार की टीम को, अरब सागर में महेंद्र के जहाज को और श्रीनगर में निर्मल के एयरबेस को थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन इससे इंडियन मिलिट्री वाले पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ फतेह सिंह अपनी सिख रेजिमेंट के साथ मुनव्वर तवी में चकपीरन नाम के एक गांव में पहुंचता है, जहां पाकिस्तान के सोल्जर्स ने इंडिया के सोल्जर्स को मार के उस गांव पे कब्जा कर लिया था और वो वहां से जम्मू और पंजाब में घुसने वाले थे। तब फतेह और उसके टीम मेंबर्स वहां जाते हैं और वो वहां के सभी पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार के उस गाँव में अपना डेरा जमा लेते हैं। फिर 14 दिसंबर के दिन श्रीनगर और अरब सागर पे पाकिस्तान का दूसरा हमला होता है, जहां एक तरफ निर्मल सिंह सेखो अपने एयरबेस को बचाने के लिए अकेला ही फाइटर प्लेन लेकर निकल जाता है और वो दुश्मनों के 6 प्लेन्स को तबाह कर देता है। लेकिन इस दौरान उसे खुद भी काफी गोलियां लग जाती है और उसका प्लेन भी काफी डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह रावत के शिप पर पाकिस्तानी सबमरीन का हमला होता है, जिससे उनका जहाज डूबने लगता है। तब महेंद्र अपने बाकी साथियों को एक छोटी नाव लेकर वहां से बाहर निकालता है और वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को इंडिया में घुसने से रोकने के लिए खुद अपने शिप पे ही रुकता है और दुश्मन सबमरीन पे बॉम्ब गिरा के उन्हें खत्म कर देता है। इस लड़ाई में महेंद्र बहुत घायल हो गया था और आखिर में वो अपने डूबते हुए शिप पे शहीद हो जाता है। उधर जब होशियार को ये खबर मिलती है कि निर्मल और महेंद्र जंग में मारे गए, तो उसे अपने दोस्तों की बहादुरी पे बहुत गर्व होता है और पाकिस्तान पे काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो उनसे बदला लेने की कसम खा लेता है। फिर 15 दिसंबर 1971 के दिन पठानकोट पे मौजूद इंडियन आर्मी पाकिस्तान के शकरगढ़ बल्ज नाम के एक इलाके में घुसने का फैसला करती है, क्योंकि वहीं से वो लोग सभी हमले कर रहे थे। इसीलिए अब इंडियन आर्मी वाले शकरगढ़ में मौजूद जरपाल नाम के एक गांव में कब्जा करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वहां पे दुश्मनों की बड़ी फौज थी, जिन्हें हराकर वो इस जंग को खत्म कर सकते थे।
तब होशियार सिंह 120 सोल्जर के साथ इंडिया की बसंतर नदी को पार करता है और वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के जरपाल गांव में पहुंच जाते हैं, जहां दुश्मनों की तादाद इनसे कहीं ज्यादा थी, जिसकी वजह से कई इंडियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन होशियार फिर भी हार नहीं मानता और वो जख्मी होकर भी लगातार लड़ते रहता है, जिससे जरपाल के हालात काबू में आने लगते हैं। दूसरी तरफ मुनव्वर तवी के चक पीरन गांव में फतेह सिंह अपने 100 सोल्जर्स के साथ तैनात था। तभी वहां अचानक पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेना घुस जाती है, जो कि वहां कई टैंक्स और हैंड मिसाइल के साथ हमला कर देते हैं। तब वो सिख रेजिमेंट उनका मुकाबला करती है, जिसमें काफी सारे जवान शहीद होते हैं। लेकिन आखिर में फतेह सिंह अकेला ही सभी टैंक्स को बॉम्ब से तबाह कर देता है, जिससे वो लोग मुनव्वर तवी की लड़ाई जीत जाते हैं। इसके बाद फतेह को एक पाकिस्तानी सोल्जर से ये पता चलता है कि उनके पास और भी टैंक्स है, जो कि उन्होंने शकरगढ़ बल्ज में भेजे हैं, जहाँ पे होशियार सिंह की टीम लड़ रही थी। वो जगह मुनव्वर तवी के पास में ही थी, इसलिए फतेह सिंह वहां जाने का फैसला करता है। उधर जरपाल में इंडियन आर्मी ने हालात संभाल लिए थे, पर तभी वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी फौजी आ जाते हैं और वो होशियार को गोली मार के उसे बहुत घायल कर देते हैं। इसी के साथ वहां टैंक्स भी आ गए थे, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी हारने की कगार पे पहुंच जाती है। इसके बावजूद भी होशियार उठ के दुश्मनों का सामना करता है, क्योंकि उसने अपने प्रेग्नेंट बीवी से वादा किया था कि वो अपने बच्चे से मिलने घर वापस जरूर आएगा। लेकिन फिर वो टैंक्स होशियार को घेर लेते हैं और एक पाकिस्तानी जनरल उसे मारने के लिए सामने आता है। पर तभी अचानक फतेह सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और वो उस जनरल को मार के होशियार को बचा लेता है। फिर वो उन टैंक्स को उड़ाना शुरू करता है। तब होशियार भी उसका साथ देता है और वो सब लोग मिलकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद होशियार अपनी टीम के साथ मिलकर जरपाल में तिरंगा लहराता है और वो सब लोग शहीद सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद देश में सभी जगह पे जंग खत्म हो जाती है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था और उन्होंने सरेंडर कर दिया था। आखिर में होशियार सिंह, निर्मल, महेंद्र और बाकी सभी शहीद जवानों के घर जाकर उनका अंतिम संस्कार करता है और फतेह सिंह अब फिर से गुरुद्वारा जाना शुरू कर देता है, जहां पूजा करते वक्त उसे अपना बेटा और सभी गुजरे हुए फौजी नजर आते हैं, जिनमें लोंगेवाला के शहीद जवान भी शामिल थे। तो दोस्तों, ये था बॉर्डर टू मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.